साहित्यिक स्रोत के रूप में कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम ऐतिहासिक ग्रंथों के तहत कल्हण की राजतरंगिणी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद गुजराती इतिहासकारों के विभिन्न इतिहास के अलग अलग ग्रंथों की चर्चा करेंगे। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, शुक्र नीतिसार की चर्चा करेंगे, कामंतकीय नीतिसार की चर्चा करेंगे और भास्त्य का अर्थशास्त्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी ग्रंथों के बारे में परिचर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत राजाओं या उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन है, शासन प्रबंध तथा व्यवस्था के बारे में जानकारी है। अन्य प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों के अतिरिक्त हमें तत्कालिक आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में सूचनाएं व इंफॉर्मेशन मिलती है। यह ऐतिहासिक शब्द का वास्तविक अर्थ लिया गया है, उसका तात्पर्य राजाओं और उनके शासन प्रबंधन से है। इन पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथों को ही ऐतिहासिक ग्रंथों की संख्या दी जाती है। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार के ग्रंथ है जिनमें दी गई सूचना वस्तुतः इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, न कि गौण भूमिका। ये धार्मिक ग्रंथों से ऊपर है और इतिहास के अधिक निकट है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐसा ग्रंथ जिसे हम पूर्ण रूप से प्राचीन भारत का इतिहास लेखन में बहुत ही वस्तुनिष्ठ लेखन कह सकते हैं प्राचीन काल का, वह है कल्हण की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी प्राचीन भारतीय इतिहास का ऐसा ग्रंथ है जिसे ठीक अर्थ में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इसकी रचना 1149-1150 के बीच में हुई। राग द्वेष भी निर्मुक्त होकर तथ्यों की विवेचना की गई कल्हण का उद्देश्य था। अतः यह वस्तुतः फैक्ट पर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो इतिहास विषय के बहुत अधिक निकट है। राजतरंगिणी के लेखक का दृष्टिकोण पूर्णतः ऐतिहासिक था। उसने कश्मीर का पूर्ण इतिहास का लिखा। आदि काल से उसने अपने जीवन काल तक का लेखन लिखा। विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात ही कल्हण ने अपनी पुस्तक की रचना की। यद्यपि इस ग्रंथ में कुछ काल्पनिक कथाओं का समावेशन है, पर 7वीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात जो कश्मीर का इतिहास इस पुस्तक में वर्णित है उस पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है एवं वह अन्य तथ्यों से पूर्ण रूप से परिपुष्ट होता है। उसमें कपोल कल्पित कहानियों एवं विवादित तथ्यों की भूमिका नगण्य या बहुत न्यूनतम है। ऐतिहासिक ग्रंथों के तहत गुजराती इतिहासकारों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इतिहास लेखकों का नाम आता है, जिसमें अनेक वीरों के गुणगान के साथ साथ उनकी स्मृतियों को नवीन बनाने की प्रथा प्रचलित हुई। अनेक कवियों तथा लेखकों ने इस ओर सफल प्रयास किया। सोमेश्वर का नाम इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आता है। सोमेश्वर की 2 पुस्तकें थी, रासमाला एवं कीर्ति कौमुदी। गुजराती इतिहास लेखन के बहुत सारे पहलुओं के ऊपर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश डालती है। हरि सिंह की सुकीर्ति संकीर्तन, राजशेखर के प्रबंधन कोश, जय सिंह की हमीर मदमर्दन, वस्तुपाल तेजपाल की प्रशस्ति के अध्ययन से गुजरात इतिहास अभिभाषित हो जाता है। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदय प्रभा की सुकीर्ति कलोलिनी व बालचंद्र का वसंत विलास भी ऐसे ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनसे गुजरात के इतिहास के बारे में व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त मिलती है। इन सभी ग्रंथों तथा ग्रंथकारों का उद्देश्य प्रशस्ति और गुणगान रहा, किंतु इनमें ऐतिहासिक सूचनाओं एवं तथ्यों का पर्याप्त मात्रा में समावेशन है। चालुक्य वंश के अधीन गुजरात की ऐतिहासिक गतिविधियों के बारे में सजीव चित्रण उपयुक्त ग्रंथों में हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जो अन्य राज्यों के इतिहास लेखन की भी पुष्टि करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इतिहास ग्रंथों में कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
इस ग्रंथ में हमें मौर्यकालीन भारत की शासन व्यवस्था, शासन प्रबंधन के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक जीवन का विशुद्ध विवेचन मिलता है। इस प्रकार ईसा 4वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में इस ग्रंथ की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुक्र नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस ग्रंथ की भी अपनी उपयोगिता है। इसके अध्ययन से तत्कालीन भारतीय समाज, उसके चिंतन, उसकी प्रवृत्ति का पूर्ण बोध होता है। राजनीति संबंधी कुछ तथ्यों का ज्ञान जो किसी विशेष राजा का नहीं है, हमें इस प्रकार के नीति ग्रंथों से प्राप्त होता है। अतः शुक्र नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतिहास लेखन में प्राचीन भारत के विभिन्न प्रकार के तथ्यों एवं सूचनाओं के बारे में जानकारी देता है और इसमें विभिन्न प्रकार के राजाओं से साथ ही राजनीति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। कामंडकीय नीतिसार लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी की ईस्वी में कामंडक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को अपनी पुस्तक नीतिसार में संग्रहित किया तथा कुछ मौलिक पदों की रचना भी की। कामंडकीय नीतिशास्त्र भी अर्थशास्त्र की भांति प्रचलित हो गया और अनेक संस्कृत टीकाकार और लेखकों ने इसे उद्धृत करते हुए इस पर टीकाएं भी लिखी तथा अपनी रचनाओं में इसका निरंतर प्रयोग किया। बृहस्पत्य का अर्थशास्त्र के परिपाठी में कम से कम 20 ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वे या तो काल के प्रभाव में समाप्त हो गए या किसी विशालकाय ग्रंथ की महानता में विलुप्त हो गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पश्चात केवल एक और अर्थशास्त्र प्राप्त होता है जो बृहस्पत्य के अर्थशास्त्र के नाम से जाना गया। विषय की उपयोगिता के दृष्टिकोण से भी इस ग्रंथ का बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना तिथि के विषय में कोई प्रमाणिक सूचना नहीं मिलती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके कुछ अंशों की रचना 9वीं-10वीं शताब्दी के मध्य हुई। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में हमने प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण ग्रंथों के तहत कौटिल्य के अर्थशास्त्र, नीतिसार, कामंडक के नीतिसार एवं शुक्र नीतिसार के साथ साथ हमने कल्हण की राजतरंगिणी के बारे में विस्तृत परिचर्चा की। थैंक यू।